में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखो अभी आप मैं ना फ्रंट ओपन एक कुर्ती की कटिंग करूँगी, तो उसकी नाप कैसे 44 उसकी लेंथ है। अब देखो चेस्ट में कैसे मैं यहाँ लूजिंग दूँगी। इसका अपर चेस्ट है 43 और इसका फुल चेस्ट है 46 और इसकी कमर है 46। लूजिंग देने के बाद इसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग दे रखी है 46। और इसका हिप कितना है 50 और इसका घेरा कितना है 27.5। बट इसका पूरा घेरा लूँगी मैं यहाँ से, क्योंकि ए लाइन बनाऊंगी और बॉर्डर वाली देखो जिससे बनाऊंगी आप वही देखो। इस साड़ी को मैं रीयूज़ करूँगी। देखो ये एक साड़ी है, साड़ी को मैं रीयूज़ करूँगी। ये कपड़ा है और ये अब इसका यहाँ पे कुर्ते में कैसे कटिंग करती हूँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसको बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बनने के बाद कैसे होती है। इसकी सब कुछ आपको बता दिया। देखो आप ये ऐसे बनेगा, ए लाइन में बनेगा और कैसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी इसकी। अब यहाँ से मैंने पहले ऊपर सीधा कर लिया, सीधा करके यहाँ पर पूरे में देखो 1-1 इंच का ये मार्जिन दूँगी मैं। 1 इंच, 1 इंच, इसकी लंबाई है 44। ये ठीक है। अस्तर तो छोटा भी हो जाए थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई है इसकी 44, यानी कि इसकी लंबाई 44.5 यहाँ पर आएगी। तो जो मैं बैक का कपड़ा होगा ना उसमें जोड़ लगा लूँगी। बैक के कपड़े में थोड़ा सा जोड़ लगा लूँगी या थोड़ा सा छोटा ही रख लूँगी। 44 है तो मैं 44 से कम रख लूँगी इसको, कि जिससे दोनों ही कपड़े एक से आए। ये हो गया, ये देखो। और ये जो मैंने यहाँ से एक लाइन छोड़ा हुआ है, 1-1 इंच छोड़ा हुआ है, उस पर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। ये देखो, ये पूरी मार्किंग होगी फ्रंट की। अब इसका बैक का नेक कितना, नेक देखना पड़ेगा ना इस शोल्डर्स निकालने के लिए। इसका बैक का नेक है 5 और आगे का 8 और इसके शोल्डर्स कितने 18 में से सिर्फ 1 इंच कम करूँगी। इसका शोल्डर्स कितना रखूँगी मैं 5 इंच है तो पूरा 9 इंच, पूरा 9 इंच का शोल्डर्स रख दूँगी इसका। और यहाँ से कितना रखूँगी मैं 9.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रखूँगी 9.5, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या है 9 दूनी 18, इसके 18 शोल्डर्स है तो ये 9 रखा और यहाँ से मैंने 9.5 रखा। 9.5 रखने के बाद क्योंकि इसमें इसका मार्जिन देना पड़ेगा, छोटा गला है ना, अगर कॉलर वाला होता तो जितना यहाँ रखा था उतने यहाँ रखती। और इसके शोल्डर्स कितने हैं 20, तो अभी उनको देखना पड़ेगा कि 20 शोल्डर्स कैसे आते हैं। 20 शोल्डर्स कैसे आते हैं। यहाँ पर इसका चेस्ट कितना है 46। अब देखो अपर चेस्ट 43 है और फुल चेस्ट इसका 46 है, इसमें 2 इंच की लूजिंग दूंगी तो कितना हो जाएगा 48। ये देखो 48, 46 था, मैंने इसको 48 कर दिया। अब ये बहुत टॉल है, इसकी कमर कहाँ पर आएगी 15.5 पर, 15.5 पर आ रही है तो इसकी कमर कितने पे रखूँगी मैं 15.5, यानी कि 16 पे रखूँगी। तब इसकी कमर आएगी 15 पर, सिल करके आ जाएगी 15 पे। अब इसकी कमर कितनी है 46, यहाँ पे इसकी कमर है 46, ये इसकी कमर आ गई 46। अब यहाँ से ये जो लास्ट का निशान है ना आपको कैमरे में दिखेगा। देखो मेरा कैमरा गिर गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ से मैंने लास्ट में रखा और यहाँ रखा, तो ये सीधा ना रख करके मैं कैसे रखूँगी शेप पट्टी से। ये शेप पट्टी आ गई, शेप पट्टी का यूज़ देखो आप। क्या शेप पट्टी को ऐसे रखूँगी तो अंदर दब जाएगा, इस शेप पट्टी को कैसे रख दूँगी ऐसे रख दूँगी। ये देखो आप, ये आएगा इसके कमर का शेप, कमर का आधे इंच नीचे से शेप। ये देखो ये थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, यहाँ से टर्न हो गया, यहाँ से टर्न हो गया। अगर आप चाहो तो ये जो है यहाँ से आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट भी रख सकते हो, लेकिन ऐसे जो शेप पट्टी से हम शेप लगाते हैं ना उससे हमारा अच्छा बनता है। ये चीज़ जो हम शेप पट्टी से लगाते हैं तो क्या कोने लटकेंगे। अब इसके कोने लटकते हैं तो इसके में यहाँ से क्या करेंगे 2.5 इंच ऊपर जाएंगे और 2.5 इंच ऊपर जाके जो नीचे का घेरा है उसका मिडिल निकाल लेंगे। इसका मिडिल कितना आएगा 9। ये देखो आप, इसका मिडिल आएगा इतना, इसका मिडिल आया, यहाँ से मिडिल आया, मिडिल से आपको ये लाइन यहाँ पे मिला देनी है। ये लाइन यहाँ से, ये हम जो नीचे का शेप लगाते हैं ना, देखो आपको ऐसा